खबर शामिल करते हैं सुंदर अड्डा से। क्राइम रिपोर्टर तहसील रायबंद खादम हुसैन तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के इलाके न्यू लाहौर सिटी सुंदर शरीफ में प्रॉपर्टी डीलरों की जानब से इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। इनका कहना है कि सोसाइटी की नई इंतजामिया की जानब से गुंडागर्दी की गई है, हमारे दफ्तरों को नुकसान पहुंचाया गया, ताले तोड़कर फाइलें हमारे ऑफिस से चोरी की गई हैं। इंतजामिया की जानब से ओपन फाइल की एक प्लाट पर फी मरला पोजीशन चार्ज 50,000 थे जो कि 1 लाख कर दिए गए और कमर्शियल के 3 लाख रुपए फी मरला कर दिए गए हैं। और इनका कहना है कि इंतजामिया ने हमारे साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की ताकि हम अपने क्लाइंट्स को मुतमईन कर सकें। जालमाना इकदाम नामंजूर है, हमारे साथ सख्त नाइंसाफी की जा रही है। हमने 15 पर कॉल की और पुलिस को मौके पर दिखाया गया है। एहतजाज में CEO मून स्टेट चौधरी अब्दुल रशीद चीमा, CEO मलाहम स्टेट चौधरी आमर गुज्जर, CEO अरहम स्टेट मोहम्मद सरफराज, CEO रहमान स्टेट उमैर रहमान, CEO बिस्मिल्लाह स्टेट मियां कलीम, CEO इमरान स्टेट मलिक इमरान, CEO स्पायर मार्केटिंग अलबरूज स्टेट, अल कबीर स्टेट, शामी स्टेट और दीगर प्रॉपर्टी डीलरों ने शिरकत की। और इनका कहना है कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। हमारे साथ होने वाली नाइंसाफी पर आला हुकाम से नोटिस की अपील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल रशीद चीमा। ऐसा है कि ये जो नई मैनेजमेंट आई है ना, इसको आए तकरीबन अभी कोई 1.5 मंथ हुआ है। पहले पोजेसन चार्जेस हमारे पर मरला 50,000 रुपये थे। इन्होंने हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की और उसको डबल कर दिया, 1 लाख रुपया पर मरला कर दिया। इस जालमाना जो इन्होंने इकदाम किया, इसके ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज है कि जिन क्लाइंटों को हमने प्लॉट सेल किए थे उनके साथ हमने कमिटमेंट की थी कि आपके 10,000 पर मरला लगेंगे, 20,000 लगेंगे, 30,000 लगेंगे। इन्होंने 1 लाख रुपया पर मरला कर दिया और हमारे साथ कोई किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई कि हम अपने क्लाइंट्स को मुतमिन कर सकें। उसके ख़िलाफ़ जालमाना जो इन्होंने इकदाम किया, उसके ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज है। शुक्रिया जी। सिटी के अंदर इसके बारे में आप क्या बयान करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई, कल हमने ना यहाँ पे डीलर्स की एक हमारी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर हमने डिसाइड किया था, हमने बल्कि लाहौर सिटी की जो मैनेजमेंट है उनको हमने दावत दी थी कि हमारे साथ आएँ, आप मुज़ाकरात करें। नंबर 1 जो फर्स्ट था, जो हम जो सारे जो डीलर्स का यहाँ पे कलेक्टिव हमारा इशू चल रहा है ओपन फाइल का, कि ओपन फाइल्स जितनी भी लाहौर सिटी या जैतून सिटी की चल रही है उसके बारे में हम बैठें, जो उसका लाए अमल है वो हम बनाएं और जाके किसी को भी कोई किसी जो डीलर भाई हैं उनको भी नुकसान ना हो। हम ये भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सोसाइटी को भी किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो कल हमने एक मीटिंग अरेंज की जिसमें हमने सिर्फ उनको जो हमारे जो रिकॉर्डिंग्स हैं, आप कैमरे में हमारी रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हैं, उसमें हमारे साथ जो भी हमने यहाँ पे जो दोस्तों ने हमारों ने जो खिताब किया, किसी ने भी कोई किसी किस्म की जैतून के ख़िलाफ़, मियाँ साहिबान के ख़िलाफ़ या न्यू लाहौर सिटी या जैतून सिटी के ख़िलाफ़ कोई भी किसी किस्म की बात बाकी, ये हमारा अपना घर है, हमारा अपना घर है। हम अपने घर से ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजारते हैं, हम यहाँ पे आके काम करते हैं, हमारे साथ सारे दोस्त हैं, भाई हैं, मिल के हम यहाँ पे काम करते हैं। तो ये जो जब से ये नई मैनेजमेंट आई है, इन्होंने आते साथ हमारे साथ जो एक तो ओपन फाइल्स का जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड, इन्होंने हमारे साथ बग़ैर पूछे बग़ैर मुशावरत के जो पोजेसन चार्जेस हैं, जिसमें देखें इस वक्त जो न्यू लाहौर सिटी के जो क्लाइंट हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार लोग, 7,000 जो रेजिडेंशियल भी इधर हैं, जो प्लॉट्स पे जो, और उनको पोजेसन चार्जेस बग़ैर किसी इंटीमेशन के इन्होंने बढ़ा दिए। कमर्शियल पे इन्होंने कर दिया 3 लाख रुपये मरला और रेजिडेंशियल पे कर दिया इन्होंने 1 लाख रुपया मरला, जो सरासर जो इनके जो न्यू लाहौर सिटी के जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी ज़्यादती है और हम जो डीलर्स हैं हमारे साथ भी ज़्यादती, क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको प्लॉट बेचे हुए हैं। तो उनको जो प्लॉट बेचे हुए हैं वो सारे हमसे पूछना शुरू हो गए कि सोसाइटी ने, इस मैनेजमेंट ने ये काम ऐसा क्यों किया। तो मैनेजमेंट को चाहिए था सबसे पहले एक मीटिंग अरेंज करते, मुशावरत करते, बढ़ाते, ज़रूर बढ़ाते। देखिए जिस तरह आजकल का जो हमारा इकॉनमी का जो रिवाइवल चल रहा है उसके अंदर ये है कि हम जो पैसे जो वैल्यू डिवैल्यू हो रही है, हाँ ठीक है, एक्सपेंसेस हैं, डेवलपमेंट के चार्जेस हैं, हर चीज़ बढ़ती है, लेकिन उसके कुछ तरीक़ेकार है। इन्होंने वो तरीक़ेकार बिल्कुल अडॉप्ट मैनेजमेंट ने नहीं किया, जिसकी वजह से कल हमने मीटिंग की और उसके बाद रात को इन्होंने, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जो लाहौर सिटी की जो मैनेजमेंट है जिन्होंने आके ये जो रात को एक्शन किया है हमारे जो मून स्टेट के बाहर, इन्होंने क्रेन मंगवाई है, क्रेन मंगवा के इन्होंने वहाँ पे कोई 8 से 10 फुट जो लंबाई चौड़ा उसकी जो अराउंड मेरा ख्याल इतना उसकी लेंथ और डेप्थ
होगी जो इन्होंने मारा। और दफ्तर के आगे इन्होंने सारा जो शीशा है, जो मिट्टी है वो फेंकी है, तोड़ फोड़ की है दफ्तर के अंदर, ताले तोड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हम दोस्तों हमने 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल की है, वो आए हैं और हमने सारा उनको जो हकीकत है वो बयान करके लाहौर सिटी रात को हम सुंदर थाने में जाके हमने इनके खिलाफ कंप्लेन की है। लेकिन उसकी अंगेंस्ट जो उन्होंने हमारे ऊपर जो दरख्वास्त दी है हम डीलर्स भाइयों के ऊपर कि यहाँ पे जो डीलर्स हैं इन्होंने वो जो ट्रेन ड्राइवर है उसको अगवा कर लिया, कत्ल की धमकी दी, उनको मारा पीटा, क्रेन को नुकसान, और क्रेन गायब होगी। आप मौके पे अभी मीडिया अभी जाके वो क्रेन खड़ी है हम एसोसिएट के बारे में, कोई क्रेन कहीं किसी साइड पे गायब नहीं हुई। ठीक है, एक तरफ डीलर नेटवर्क को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है कि डीलर इकट्ठे हैं इस वक्त जो डीलर है वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हम सारे इकट्ठे हैं। और आज जो हमने जो कॉल की है वो हमने पुरअमन एहतजाज की, हमने कॉल की है। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी किस्म का कि हम यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ करेंगे या हम जैतून ग्रुप को नुकसान। देखिए ये जैतून ग्रुप हमारा अपना है, हमारा अपना घर है, हमारे घर इधर है, हमारी रिहाइशें इधर है। हम पिछले 10-10 साल से 12-12 साल से जैतून सिटी के साथ काम कर रहे हैं। हमने यहाँ से रिज़्क कमाया है, हम अपने बच्चों को भी रिज़्क कमा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, सारे दोस्त यहाँ पे मिलके काम कर रहे हैं। और इससे पहले आज तक लाहौर सिटी की हिस्ट्री में इस तरह का कोई एहतजाज या कोई इन्होंने नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम ये जो मैनेजमेंट आई है इन्होंने ये सारा अंगेंस्ट जो पुराने डीलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ इन्होंने ये सारा काम किया है। तो इसलिए ये आज का जो पुरअमन एहतजाज है उसके कंडक्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है, आरएम एसोसिएट का CEO में। हम काफ़ी टाइम से सोसाइटी हमारे साथ एक तो जालमाना जो इन्होंने ये चार्जेस लगाए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे, हम समझा रहे थे हमारे क्लाइंट हैं उनके साथ इतना जुल्म मत करें। मैनेजमेंट जो नई मैनेजमेंट आई है जिसमें नईम साहब हैं बड़े, उनसे हमने मुलाकात की, वो हमारी इंसल्ट करते हैं, हमें मिलना पसंद नहीं करते और बड़े तल्ख लहजे से हमसे बात करते हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन है और हमारा राइट बनता है। हमारे को 1.25 साल हो गए हैं, हमने कंपनी को पैसे दिए हुए हैं। एक ब्लॉग इन्होंने लॉन्च किया था स्मार्ट, करोड़ों रुपए हमने दिए हैं। आज हम अपने पैसे वापस मांगते हैं तो उल्टा हम पर ये FIR करवाते हैं, उल्टा हमें धमकियां दे रहे हैं, हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया कि ये लोग हमसे पैसे ना मांगे। चीज़ें हमने बेची हुई हैं, हमने अपने क्लाइंटों को जवाब देना है, उनसे बात हमने करनी होती है, फेस उनको हम कर रहे हैं, हमने भागना नहीं है। हमारे घर यहाँ पे हम मकामी लोग हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जा रहा है कि जैसे हमको भेड़ बकरी है। तो माजरत के साथ हमारा हक बनता है कि हमने अपना पुरअमन एहतजाज करना है और वो हमारा कानूनी हक भी है, इखलाकी हक भी है। उसी सिलसिले में आज हम तमाम दोस्त जो तोड़फोड़ की गई है डीलर्स के ऑफिस, देखिए चीमा साहब के ऑफिस के सामने, मून मार्केटिंग के सामने इन्होंने खड्डे लगाए, ठीक हो गया। रात मेरे ऑफिस के सामने इन्होंने क्रेन खड़ी की, वहाँ पे बदतमीजी की, ऑफिस तोड़ने की धमकियाँ दे रहे हैं। हम इनको बार बार समझा रहे हैं कि हमने किया क्या, हम अपना सिर्फ हक मांग रहे हैं, हमारा हक है, हमसे टेबल टॉक कर रहे हैं, हमारे पैसे बनते हैं। अगर हमारे पैसे नहीं बनते तो हम जुर्मदार हैं। अगर हमारे क्लाइंट के पोजेशन चार्जेस इन्होंने बढ़ाए हैं, ठीक है, तो हमारा हक बनता है कि 20,000 पर मरला से अगर 1 लाख रुपए पर मरला इकट्ठा कर दें। पूरी मुल्क की सूरत हाल सबके सामने है। बाकी सोसाइटीज़ लोगों को बुलाते हैं, हम भी अपने क्लाइंटों को दिन रात मेहनत करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आएँ, ये बहुत अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पर घर बनाएं, यहाँ पर प्लाजा बनाएं। सरफराज साहब कोई आपकी टेबल टॉक नहीं हुई, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, कोई इस तरह की आपकी कोई पहले कमिटमेंट हुई हो? हमारी 2 दफ़ा इनसे मुलाकात हुई है। 2 मुलाकातों में हमें 15-15 दिन का टाइम दिया जाता है और 15 दिन के टाइम के बाद जब हम दोबारा जाते हैं तो हमारी बात ही नहीं सुनते, हमसे अब मिलना ही पसंद नहीं करते। मतलब इखलाक सबसे बड़ी चीज़ है, प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। हम भी अपने क्लाइंट्स को सिर्फ अपने इखलाक की वजह से समझाते हैं। अब एक कंपनी के जो CEO हैं, मतलब नईम साहब, अगर हम डीलर को 5-10 उनके पास चल के जाएँ और वो हमें सलाम लेना भी पसंद ना करें, हमसे उठ के बात करना भी पसंद ना करें, तो ये तो हमारी तज़हीक है। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, एक हमारी जो हमारे साथ बदअखलाकी की जाती है वो नहीं होनी चाहिए, दूसरा हमारे जो जायज़ मुतालबात है। अगर हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा एक भी है तो हमें बेशक कंपनी ब्लैक लिस्ट करे, हम नहीं जाते, हम काम भी नहीं करते। जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं और जो हमारे क्लाइंटों के जायज़ मुतालबात है वो काइंडली ये मेहरबानी करें, उनको पूरा करें। हम डिमांड करते हैं, हम सोसाइटी के ऑनर मियाँ साहिबान से दरख्वास्त करते हैं कि वो सही फ़ैसला करें, वो हमारी भी सुने, वो अपनी नई मैनेजमेंट की भी सुने और जो हक सच पे है उसका साथ दें। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 साल से काम कर रहे हैं।
यहाँ पे एक ऐसी रीत रही है जो कि शुरू से चलती आ रही है। इसको अब मियाँ साहब को देखना पड़ेगा और उन्हें इसको एक्शन लेना पड़ेगा। पैसे देने वाले कौन से डीलर हैं और जो आके फसली बुटेरे होते हैं वो आके यहाँ पे 6 माह काम करके पैसा लेके निकल जाते हैं। ये तो देखे हैं कि मून सेठ, रहमान सेठ, अपना मलाहिल सेठ, शामी बिल्डर, जो डीलर इनके पास बैठे हुए हैं वो 8-10 साल से इनके साथ काम कर रहे हैं और इनको ही हमेशा जो है लॉस पहुंचाने की वो कोशिश की जाती है। तो आप लोग जो है नई मैनेजमेंट हमारे के ऊपर ला के ठोप देते हैं। हम आपको करोड़ों रुपए दे के बैठे हुए हैं। अभी 6 से 7 करोड़ रुपए के फार्म आपने हमारे हाथ में दिए हुए हैं। जब आपने डील दी थी तब आपने कहा था 1 साल में वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी। अगर आपकी डेवलपमेंट वहाँ पे 1 साल में कंप्लीट हो चुकी है, आप हमारे फार्म का कोई हल ना करें। जब आपने वहाँ पे काम नहीं किया, आपकी सोसाइटी भी इतनी वो डेड चल रही है, आप लोग निकम्मे लोग ला के हमारे सर पे ठोप देते हैं। आप इन चीज़ों को देखें मियाँ साहब, इस तरह अब काम नहीं चलना। आपको देखना पड़ेगा ये डीलर आपके साथ काम कर रहे हैं, इन्होंने काम करना है। आप चाहे इन पे नाराज़ हों, इनसे बात ना करें, ये यहाँ से नहीं जाएंगे और ये न्यू लाहौर सिटी के साथ काम करेंगे और हम आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा। हमने न्यू लाहौर सिटी के पिलर बनाए हैं। न्यू लाहौर सिटी हमारी वजह से बनी है। आप इसको अब इग्नोर ना करें। जो आप मैनेजमेंट को लेके आते हैं आप उन्हें समझाया भी करें कि पुराने डीलर को साथ लेके चलना है। हमारा इशू क्या है, आप ये देखें, जो भी डेवलपर है, अल कबीर ऑर्चर्ड है, हर डीलर किसी न किसी और डेवलपर के साथ भी टच है। अगर लोगों को 1-1 साल वेट करना पड़ा है किसी सोसाइटी में तो उनको कंपनी ने बुला के उसके ऑपोजिट और चीज़ दी है जिसमें उनको कंपनसेट किया गया, प्रॉफिट मिली है। ये कभी नहीं होता मियाँ साहब, आपने एक जगह पे 20 करोड़ रुपया दिया हो और आप 6 माह बाद या 1 साल बाद कहें जी वो 20 करोड़ का आप 17 करोड़ रुपया वापस ले लें। ये कैसे होगा? आप खुद रियल स्टेट का काम कर रहे हैं और आपका एक नाम है मार्केट में। आपको इस नाम को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा। इन लोगों ने बहुत ज़्यादती की है। हमारे डीलर्स भाइयों के ऑफिस आके खड्डे मारने का तुक क्या बनता है? हमें ये बताया जाए, आपके तक अगर ये बात पहुंच रही है आप इस पे नोटिस लें। हमारी किसी के साथ कोई अदावत नहीं है। हमने यहाँ पे काम करना है और हम काम करेंगे। हमें जो आप धमकियाँ दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, हम डरने वालों में से बिल्कुल नहीं है। ना ही आप ये समझें कि हम डर जाएंगे या हम इस काम से पीछे हट जाएंगे। हमारे यहाँ पे स्टेक्स लगे हैं, आपके ज़्यादा स्टेक्स हैं। आपको चाहिए यहाँ पे जो हमारे लिए बेहतर है और आपके लिए बेहतर है, कंपनी और डीलर्स के लिए जो बेहतर है वो हल निकाला जाए। हमारे साथ आके मुज़ाकरात करें, मियाँ साहब खुद आएँ और हमारी बातें सुने। अगर हम उन बातों पे झूठे होंगे तो भी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप खुद देखें 2-2 साल से हमने पैसा दिया हुआ है, आप उसका हल नहीं कर रहे। इसका इस तरह नहीं चलेगा। हर सोसाइटी के अंदर हल होता है। आप हमें उसका अच्छा सा एग्जिट बना के दें। हमारी आपके साथ कोई नाराज़गी नहीं है। शुक्रिया। मेरा नाम शाहिद हुसैन है, CEO सुभानअल्लाह न्यू लाहौर सिटी। सर, जो न्यू लाहौर सिटी की इंतजामिया नहीं आ रही है, यहाँ पे अपने नए रूल निकाल देती है। नई फाइल बेच के लोगों को डिलीवर करते भी नहीं है। लोगों को, डीलरों को यहाँ से फाइलें बेचते हैं और एक डीलर को एक डील बेचते हैं, दूसरा डीलर है तो उसको नई डील निकाल के दे देते हैं। ठीक है, सेम कैटेगरी की। उसमें क्या करते हैं, जो लोगों को पीछे इन्होंने लिख के दिया होता है अभी यार ये डेवलपमेंट चार्ज 20,000 रुपये पर मरला है, अभी इंस्टॉलमेंट भी नहीं क्लियर हुई, इंस्टॉलमेंट चल रही है तो उसके ऊपर भी इन्होंने थोप दिया जी 3 लाख रुपये हम पर मरला लेंगे, ज़बरदस्ती जो करना है कर लें। ये तो गैर कानूनी है, ये गलत है, इसके ऊपर रद्द अमल होना चाहिए। हमारा हुकूमत से रिक्वेस्ट है इसके खिलाफ नोटिस लिया जाए। आप ये बताएं कि जो मतलब पूरी मुल्की सूरत हाल अगर देखी जाए, मुल्क पाकिस्तान के अंदर महंगाई के हवाले से अगर देखा जाए और कंट्री कंडीशन को अगर मद्देनज़र रखते हुए अगर उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस कुछ बढ़ाए हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से कुछ एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर तरफ महंगाई का चर्चा है। नहीं सर, देखिए जब एक आपने लिख के दे दिया है जी, चलो आप 10,000 रुपये पर मरला बढ़ा लें, 20 बढ़ा लें, बढ़ाया मैंने, इन्होंने यानी कि समझ लें 20 गुना बढ़ा दिया, यानी एक चीज़ 100 गुना कर दिया। जैसे कि आपने भी इन्होंने 40,000 रुपये मरला था, 60 कर लेते, 50 कर लेते, 80 कर लेते, इन्होंने पर मरला ही 3 लाख रुपये कर दिया है। ठीक है, हर सोसाइटी फेवर दे रही है। इस हालात के अंदर लोगों का रोज़गार नहीं है, बेचारे सैलरी, हर बंदे की तो 2-3 लाख सैलरी नहीं है इस दौर के अंदर, हर बंदा परेशान है। लोग इनको फेवर देने के बजाय
इन्होंने लोगों को मज़ीद पैसे मांगना शुरू कर दिए, भाई पैसे दे, और बगैर नोटिस दिए बगैर लोगों के प्लॉट भी कैंसिल कर रहे हैं। सरकारी रास्ते यहाँ पे डिमोलिश करके ज़मींदारों को पैसे दे के वो ग्रेवी यार्ड था हमारे गांव का, वो ख़त्म किया गया। वहाँ पे करोड़ों रुपए के इन्होंने पैसे वहाँ से लोगों से लिए हैं। फेज़ 3 प्रीमियर इनक्लेव जो है इन्होंने 2015 में लोगों को 15 लाख रुपए बेचा था 5 मरले का, 10 मरला 27 लाख का बेचा था, कनाल बेचा था 49 लाख का, 1.5 लाख रुपए पर मरला इन्होंने लोगों से पोजेशन चार्ज लिए हैं, डेवलपमेंट चार्ज लिए हैं। उसके बाद करोड़ों रुपए के इन्होंने करप्शन किए हैं। इसका रद्द अमल होना चाहिए। हम और भी सोसाइटियों में काम करें, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे यहाँ।